अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं आर्टिकल वॉइस। जावेद चौधरी साहब की आज की इबारत है कामयाबी का शाहजहानी फार्मूला। आर्टिकल के आगाज़ से कबल अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। मुग़ल शहंशाह जहांगीर के 5 बेटे थे: खुसरो मिर्ज़ा, परवेज़ मिर्ज़ा, शाहजहां मिर्ज़ा, शहरयार मिर्ज़ा और जहांदार मिर्ज़ा। शहज़ादा शहरयार चौथा बेटा था और शाहजहां तीसरा। मलका नूरजहां ने जहांगीर से दूसरी शादी की थी। शेर अफ़ग़न ख़ान इसका पहला ख़ावंद था। इससे इसकी बेटी थी महरुन्निसा बेगम। नूरजहां अपनी बेटी की शादी शहरयार से करना चाहती थी और इसकी ख्वाहिश थी शहरयार शादी के बाद हिंदुस्तान का बादशाह बन जाए। जहांगीर अपनी बेगम नूरजहां के ज़ेर असर था। मुअर्रिख लिखते हैं, जहांगीर कहा करता था, मेरे लिए एक जाम, एक पारचा गोश्त और नूरजहां का एक दीदार काफ़ी है। लेकिन मलका के तमाम तर असर के बावजूद शहंशाह शहरयार के बजाय शाहजहां को बादशाह बनाना चाहता था। मलका और बादशाह के दरमियान रस्साकशी शुरू हो गई। मलका बार बार कहती थी और बादशाह बार बार टाल जाता था, लेकिन ये सिलसिला ज़्यादा दिनों तक जारी न रह सका। एक दिन फैसले की घड़ी आ गई। मलका ने बादशाह से सीधा सीधा पूछ लिया, आप शहरयार को वली अहद बनाएंगे या नहीं? मुझे साफ जवाब चाहिए। बादशाह फंस गया। वो थोड़ी देर सोचता रहा और फिर आहिस्ता से बोला, हम ये फ़ैसला दोनों शहज़ादों पर छोड़ते हैं। हम दोनों को बुलाते हैं। मैं दोनों से एक सवाल करूंगा और जिसका जवाब अच्छा होगा इसे हिंदुस्तान का बादशाह नामज़द कर देंगे। मलका मान गई। बादशाह ने दोनों शहज़ादों को तलब किया और सामने खड़ा किया। शहज़ादे हाथ बांधकर खड़े हो गए। बादशाह ने दोनों से सिर्फ एक सवाल किया, अगर हम आपको हिंदुस्तान का बादशाह बना दें तो आप इस मुल्क की किस तरह हिफाजत करेंगे? बादशाह ने दोनों को सोचने के लिए एक मिनट दे दिया। 1 मिनट बाद शहज़ादा शहरयार बोला, अब्बा हुजूर, आपने अगर ये मुझे ज़िम्मेदारी सौंपी तो मैं माँ की तरह हिंदुस्तान की खिदमत करूँगा। बादशाह ने सुना और सर हिला कर पूछा, शहज़ादे, हुजूर माँ की तरह क्यों, बाप या बच्चे की तरह क्यों नहीं? शहज़ादे ने फ़ौरन जवाब दिया, माँ हमें जन्म भी देती है, हमारी हिफाजत भी करती है, हमारी परवरिश भी। ये ना हो तो हम पैदा हों और ना पल कर जवान हों। माँ अल्लाह की नज़र में भी मुक़द्दस तरीन हस्ती है। अल्लाह ने इसके पाँव में जन्नत रखी है और बुरे से बुरा मुसलमान भी जन्नत को अपने हाथों से जाने नहीं देता। चुनाचे मैं सआदतमंद बेटे की तरह अपने मुल्क को माँ समझकर इसकी खिदमत करूँगा। बादशाह इसके बाद शाहजहां की तरफ मुड़ा और इससे पूछा, और शहज़ादा, हुजूर अगर आपको ये ज़िम्मेदारी सौंपी जाए तो आप क्या करेंगे? शाहजहां ने अदब से अर्ज़ किया, ज़िल्ले इलाही मैं इस मुल्क की खिदमत नहीं करूँगा, मैं इससे महबूब की तरह मोहब्बत करूँगा। ये जवाब सुनकर बादशाह, मलका और शहरयार तीनों हैरान रह गए और उन्होंने शाहजहां से पूछा, हम आपका मतलब नहीं समझे। शाहजहां ने जवाब दिया, हुजूर माँ से मोहब्बत का मुसल्लमा है, लेकिन आज तक किसी बेटे ने अपनी माँ के लिए जान नहीं दी। दुनिया में सिर्फ महबूबा वो रिश्ता है जिसके लिए लोग जान देते भी हैं और जान लेते भी हैं, और मैं इस मुल्क को अपनी महबूबा समझूंगा और महबूब की तरह इससे इश्क करूंगा, और मुझे अगर इस इश्क के लिए जान लेनी पड़े तो मैं लूँगा और मुझे अगर जान देनी पड़े तो मैं दे दूँगा। ये जवाब सुनकर बादशाह के मुंह से कहकहा निकला। इसने मलका नूरजहां की तरफ देखा और मलका ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। जहांगीर 28 अक्टूबर 1623 ईस्वी को इंतकाल कर गया और शाहजहां ने तख्त संभाल लिया। वो 30 साल हिंदुस्तान का बादशाह रहा। ये 30 साल हिंदुस्तान की तारीख़ के शानदार तरीन साल थे। आपको आज हिंदुस्तान में मुग़लों की जितनी निशानियां मिलती हैं वो सब इन 30 बरसों में तख्लीक हुई, और इनके पीछे शाहजहां का दिमाग और जज्बा था। आप ताज महल देख लीजिए,
यह दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। यह हिंदुस्तान में गुंबद वाली पहली इमारत थी। शाहजहां ने इसके लिए इटली, तुर्की और ईरान से एक्सपर्ट्स मंगवाए और इस पर इस दौर में 32 मिलियन हिंदुस्तानी रुपए खर्च हुए। ताजमहल इस ज़माने में दुनिया की महंगी तरीन इबारत थी। आप दिल्ली का लाल किला देख लीजिए, ये आज आलमी सतह पर भारत की निशानी है और ये किला भी शाहजहां ने बनवाया। लाहौर किले की मोती मस्जिद तामीर का अजीम मौजज़ा है। आप इसके अंदर जाके देखें, ये छोटी सी मस्जिद आपकी रूह का हिस्सा बन जाएगी। ये शाहजहां ने बनवाई थी। लाहौर किले की बैरूनी दीवार और शीश महल भी शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां ने शीश महल की जगह सोने का महल बनवाया था। मलका मुमताज़ महल को पता चला तो इसने कहा, बादशाह सलामत, सोने के महल पूरी दुनिया में हैं। आप अगर मुझसे वाकई मोहब्बत करते हैं तो आप मुझे सितारों का महल बना कर दें। बादशाह ने हुक्म दिया, सोने का महल गिरा दिया जाए। महल गिरा दिया गया। बादशाह ने इसके बाद शीश महल की ड्राइंग भिजवाई और शीश महल बन गया। आप किसी दिन रात के वक़्त शीश महल जाएं, छोटी सी टार्च लें और इसके बाद सितारों को ज़मीन पर उतरते देखें। आप लाहौर की मस्जिद वज़ीर ख़ान देखें, दिल्ली का कुतुब मीनार देखें। यह मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, लेकिन इसकी तोसी और मजबूती का काम शाहजहां ने कराया। आप श्रीनगर और लाहौर के शालीमार गार्डन देख लें, आप दिल्ली की जामिया मस्जिद देख लें, आप तख्त ताऊस को भी ले लीजिए। यह तख्त भी शाहजहां ने 1635 में बनवाया था। इस पर सोने और कीमती हीरे जवाहरात लगे थे। आप कोहे नूर हीरे को ले लीजिए, ये हीरा भी शाहजहां ने हासिल किया था और अपने ताज में लगवाया था। आप ठट्टा की शाहजहां मस्जिद को भी ले लीजिए, ये दुनिया की वाहिद इमारत है जिसे 93 गुंबद हैं। गर्ज आप हिंदुस्तान की किसी भी शानदार इमारत की तारीख खोद कर देख लें, आपको इसके पीछे शाहजहां मिलेगा। शाहजहां की मोहब्बत सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं थी, बल्कि आप मुग़ल आर्ट, मुग़ल आर्किटेक्चर, मुग़ल म्यूज़िक, मुग़ल लिटरेचर भी ले लीजिए। ये सारे फ़न शाहजहां के दौर में परवान चढ़े और इसी की ज़माना में नुक्ता कमाल तक पहुँचे। चुनाचे शाहजहां ने जहांगीर से जो कहा था वो कर दिखाया। इसने मुल्क से वाकई महबूबा की तरह मोहब्बत की। इसने साबित कर दिया, मुल्कों को वही लोग बनाते हैं जो मुल्कों से महबूब की तरह मोहब्बत करते हैं। मैं जब भी लोगों को माँ बाप की कसम खाते देखता हूँ तो मैं हंस कर इनसे कहता हूँ, अब्बा या अम्मा नहीं, महबूबा या बीवी की कसम खाओ। और वो कहका लगाकर मुंह दूसरी तरफ फेर लेते हैं। अल्लाह ताला ने मोहब्बत में जुनून रखा है। इंसान अपनी माँ या औलाद से गुफ्तगू से थक जाता है या इबादत को ज़्यादा वक़्त नहीं देगा, लेकिन महबूब या महबूबा से सारी रात गुफ्तगू करता रहेगा। यह मोबाइल पर घंटों बात करेगा लेकिन थकेगा नहीं। ये मिल कर और देख कर भी नहीं उकताएगा और आशिक एक दूसरे का दहाइयों तक इंतज़ार कर लेंगे। मोहब्बत का कमाल जज्बा है। दुनिया जहाँ की तख्लीक़ात इस जज्बे से जन्म लेती हैं। आप आर्ट को देख लीजिए, अदब, शायरी, तसव्वुफ़, आर्किटेक्चर और बिज़नेस को देख लीजिए। आपको हर फ़न बड़ा फ़नकार मोहब्बत की कोख से जन्म लेता नज़र आएगा। शायर सिर्फ शायर होता है, मोहब्बत आती है और आम शायर अजीम हो जाता है। दुकानदार सिर्फ दुकानदार और खिलाड़ी सिर्फ खिलाड़ी होता है। मोहब्बत डंग मारती है और परचून का दुकानदार बिजनेसमैन और आम खिलाड़ी बैनुल अक़वामी बन जाता है। इंसान 28 जज्बे साथ लेकर पैदा होता है। इन 28 जज्बों में सिर्फ मोहब्बत में एटमी ताकत है। ये इंसान को अंदर और बाहर से जलाकर कुंदन बना देती है। चुनाचे मेरे पास जब भी कोई नौजवान कामयाबी या तरक्की का नुस्खा लेने आता है तो मैं उसे शाहजहां का ये वाक़या सुनाता हूँ और इससे कहता हूँ, तुम जितना वक्त अपनी महबूबा या महबूब को देते हो, तुम इससे आधा वक्त अपने मकसद को दे दो। तुम जितनी मोहब्बत किसी दूसरे से करते हो, तुम इससे आधी मोहब्बत अपने इरादे से कर लो। तुम चंद बरस में वहाँ पहुँच जाओगे जिसका तुमने तसव्वुर भी नहीं किया। तुम बस एक दफ़ा शाहजहां बन जाओ और इसके बाद तुम तमाशा देखो, तुम दुनिया को हैरान कर दोगे। ख्वाहिश और इरादे में बड़ा फ़र्क होता है।
मैं ये चाहता हूँ और मैं ये कर रहा हूँ। आप दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क देखिए। मैं कर रहा हूँ इरादा है और मैं चाहता हूँ ख्वाहिश है। तरक्की और कामयाबी इरादे से मिलती है, ख्वाहिश से नहीं, और इरादा मोहब्बत से जन्म लेता है। आप जितनी मोहब्बत करते जाते हैं आपका इरादा इतना ही पुख्ता होता जाता है। आप अपने गोल के इतने ही करीब होते हैं। चुनाचे आप अपने गोल से मोहब्बत करें, आप पार लग जाएंगे। दुनिया में अगर कुत्ता भी मोहब्बत करे तो ये भी असहाबे कहफ के साथ जन्नत का हकदार हो जाता है। और आप तो हैं ही इंसान, आप कहाँ तक नहीं पहुँच सकते। फरहाद ने मोहब्बत में 4 पत्थर काटे थे। पत्थर नहर फरहाद और शीरी चारों रुखसत हो गए। लेकिन ये दुनिया जब तक दुनिया है, फरहाद की नहर मोहब्बत की दास्तानों में ज़िंदा रहेगी। और आपकी ख्वाहिश तो मामूली सी कामयाबी की मामूली सी तमन्ना है, ये क्यों पूरी नहीं होगी? आप कैसे नाकाम रह सकते हैं? लिहाजा आप जो चाहते हैं आप इसे अपनी महबूबा बना लें और ख़ुद को महबूब, और इसके बाद आप कमाल देखिए। आप अपनी खुली आंखों से वक्त और हालात को तब्दील होते देखेंगे। आप यकीन करें, अगर मोहब्बत में जान ना होती तो अल्लाह ताला कभी ना कहता कि तुम मुझे पाना चाहते हो तो मुझसे अपना माल, जान और औलाद से ज़्यादा मोहब्बत करो, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। मोहब्बत तो इंसान को खुदा तक पहुंचा सकती है। ये छोटी मामूली सी कामयाबी क्या चीज़ है, और ये कामयाबी का शाहजहानी फार्मूला यही है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए।